ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिस व्यक्ति ने सिंदूर पर राजनीति की, सिंदूर जैसे शब्द पर राजनीति, और उसी को दांव पे लगा दिया, उसी को ही दांव पे लगा दिया। भूल गए मोदी जी, तुम्हारे घर में परिवार नहीं है, तुम पारिवारिक नहीं हो, लेकिन हम पारिवारिक हैं। हम भारतीय महिला हैं, हमारे घर में बच्चे भी हैं, हमारे घर में बेटी भी है, हमारे घर में बहनें भी हैं, हमारी सहेलियां भी हैं। हम सबका, उन सबका मान रखना। ये मेरे पास ये मुस्लिम धर्म से में है, ये मुस्लिम से धर्म से होने के बावजूद भी यहाँ प्रोटेस्ट में आई है। ये भी बताना चाहती है कि सिंदूर की कीमत क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। इस समय मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और आप ये पूरी भीड़ देख सकते हैं जो कि विरोध प्रदर्शन के लिए है। मैं मुद्दा समझा देती हूं। विरोध इसलिए किया जा रहा है, एशिया कप का भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो आज रविवार को होने जा रहा है दुबई में, जिसके चलते आज विरोध किया जा रहा है। कुछ ही समय पहले हम जानते हैं पहलगाम आतंकी हमले में हमारे 26 लोग मारे गए थे। उन 26 लोगों की जो सिंदूर उजड़ा था, जिस सिंदूर को उजाड़ा गया था, उस सिंदूर के चलते आज यहाँ पे सभी लोग जो हैं मौजूद हैं ताकि वो विरोध कर सके कि ये मैच को बायकॉट किया जाए, ये मैच नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ लगातार हाय मोदी, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी पुलिस बैरिकेडिंग की रखी है, पुलिस ने रोक रखा है इनको आगे बढ़ने से। सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद होकर, यहाँ पे खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है। सिंदूर जो आपने अभी पीछे पुतला जलाया है मैम, ये किसका पुतला, क्या दर्शाता है ये पुतला दर्शाता है, देखिए हिंदुस्तान में आज से पहले जब भी कभी प्रधानमंत्री होते थे तो देश का प्रधानमंत्री होते थे। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, जो सिर्फ अडानी, अंबानी और इस शाह का है, क्योंकि अपनी छाती पे भी भारतीय जनता पार्टी लिख के घूमता है, कमल का फूल लगा के घूमता है। ये सिर्फ एक पार्टी का प्रधानमंत्री है और आज ये इस दर्दनाक घटना के बाद फिर पाकिस्तान के साथ में जिन्होंने हमारी एक हिंदुस्तानी बहन की फोटो के साथ में ये पोस्ट किया है और उस पोस्ट के बाद भी ये क्रिकेट मैच करा रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री है और इसलिए हमने भाजपा लिख करके पुतला जलाया है। तो ये जो भाजपा लिख करके आपने पुतला जलाया है, लेकिन फिर भी आज मैच होने वाला है, तो उस पर क्या कहेंगी? कम से कम मोदी के बहरे कानों तक हमारी चीखें, हमारी आवाज़ तो जाएगी कि हिंदुस्तान की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं इस क्रिकेट मैच के कितने विरोध में हैं। हम और दूसरे पार्टियों की तरह, दूसरे लोगों की तरह कम से कम अपने इस अपमान को चुपचाप तो नहीं सह रहे हैं। यहाँ पे ये जो बीजेपी का पुतला जलाया है, इसको यहाँ पे सभी महिलाएं जो हैं जूते चप्पल मारकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये यहाँ पे नंगे पैर है एक महिला तो, और ये यहाँ पे इस पुतले को जो है चप्पल जूतों से मारकर अपना विरोध जता रही है, अपना आक्रोश जता रही है। ये कहना चाहती है कि महिलाओं का जो अपमान किया जा रहा है वो ये नहीं सहेंगी। शर्म नहीं तो मोदी जी डूब मरो। ये जो आपने अभी पीछे पुतला जलाया है मैम, ये किसका पुतला, क्या दर्शाता है ये पुतला दर्शाता है, देखिए हिंदुस्तान में आज से पहले जब भी कभी प्रधानमंत्री होते थे तो देश का प्रधानमंत्री होते थे। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, जो सिर्फ अडानी, अंबानी और इस शाह का है, क्योंकि अपनी छाती पे भी भारतीय जनता पार्टी लिख के घूमता है, कमल का फूल लगा के घूमता है। ये सिर्फ एक पार्टी का प्रधानमंत्री है और आज ये इस दर्दनाक घटना के बाद फिर पाकिस्तान के साथ में जिन्होंने हमारी एक हिंदुस्तानी बहन की फोटो के साथ में ये पोस्ट किया है और उस पोस्ट के बाद भी ये क्रिकेट मैच करा रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री है और इसलिए हमने भाजपा लिख करके पुतला जलाया है। तो ये जो भाजपा लिख करके आपने पुतला जलाया है, लेकिन फिर भी आज मैच होने वाला है, तो उस पर क्या कहेंगी? कम से कम मोदी के बहरे कानों तक हमारी चीखें, हमारी आवाज़ तो जाएगी कि हिंदुस्तान की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं इस क्रिकेट मैच के कितने विरोध में हैं। हम और दूसरे पार्टियों की तरह, दूसरे लोगों की तरह कम से कम अपने इस अपमान को चुपचाप तो नहीं सह रहे हैं। जी बिल्कुल। जूते चप्पल मार रहे बीजेपी। तो
एक मिनट हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, इधर आइए। यहाँ पे ये जो बीजेपी का पुतला जलाया है, इसको यहाँ पे सभी महिलाएं जो हैं जूते चप्पल मारकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये यहाँ पे नंगे पैर है एक महिला तो, और ये यहाँ पे इस पुतले को जो है चप्पल जूतों से मारकर अपना विरोध जता रही है, अपना आक्रोश जता रही है। ये कहना चाहती है कि महिलाओं का जो अपमान किया जा रहा है वो ये नहीं सहेंगी। शर्म नहीं तो मोदी जी डूब मरो। तो सबीना जी, आप मुझे बताइए, आप एक मुस्लिम महिला है लेकिन फिर भी आपके हाथ में सिंदूर और बिंदी है। देखिए, ये सिंदूर और ये बिंदी ये हमारे में लगाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे इस्लाम में मना है हिंदू बिंदी और सिंदूर के लिए। लेकिन इसका जो मान सम्मान है ना, वो हमारे इस्लाम में दिखाया गया है कि इसकी मान सम्मान हमें रखना है। और ये हमारी बहनें, जैसे ये हमारे साथ हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, इनको ये इनका सुहाग की निशानी है। लेकिन इस चीज का मान मोदी जी ने नहीं रखा। मोदी जी ने इसी सिंदूर के नाम पे राजनीति की थी, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। लेकिन उन्होंने उस टाइम ये नहीं देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी एक मुस्लिम बहन जो कि सोफिया कुरैशी, उन्होंने आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर आतंकवादियों पे वार किया था। तब बीजेपी का एक नेता ने कहा था कि ये तो आतंकवादी की बहन है। आज मोदी जी अपने सिंदूर का जो हमारे यहाँ पर सिंदूर की जो मांग की गई थी, सिंदूर मोदी जी ने घर घर कार्यकर्ताओं से सिंदूर बंटवाया था। और मोदी जी ने सिंदूर का कहता है, मेरे रगों में सिंदूर खोल रहा है, गरम खून बह रहा है। आज वो खून और आज वो गरम सिंदूर ठंडा पड़ गया मोदी जी का। आज वो सिंदूर कहाँ रह गए? आज वो सिंदूर उनका ठंडा पड़ गया। लेकिन मोदी जी से मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरीके से देश को आप सीज फायर के हिसाब से झुकवाते हो, जिस तरीके से देश को आप ये हंगामा होने के बाद, पुलवामा हंगामा होने के बाद हमारे देश में जितने बेगुनाह बेकसूर लोग इस देश से अपने आप को अलविदा कह गए, उन लोगों की शहादत का ये सबसे बड़ा मजाक मोदी जी ने बनाया। लेकिन वो तो कह रहे नाको चने चबा दिए, पाकिस्तान जो है बाकायदा डर गया था। पाकिस्तान डर गया था तो फिर खेलने कौन आ रहा है? मोदी जी खेलने का डर गया तो अब डरने वाले इंसान तो बिल के अंदर रहते ना भाई, वो बिल से बाहर कैसे आ गए? जो डर गए वो घर गए, तो घर जाना चाहिए। तो उसको तो तुम अपने घर ही ला रहे हो, फिर वो डर किस बात का? लेकिन मजबूरी है खेलना, वरना हार कौन सी मजबूरी? मतलब ये है कि आप यहाँ पर इंडिया को ये दिखा रहे हो कि जब तक पाकिस्तान नहीं खेलेगा इंडिया हार जाएगा। ये मजबूरी मतलब आप दिखाना चाह रहे हो। हिंदुस्तान जीता है, जीतेगा। लेकिन ये जो आप खेल खिलवा रहे हो ये गलत है। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ तो मुझे हिंदुस्तान से प्यार है। हिंदुस्तान के लिए हम लड़ेंगे, जिएंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। लेकिन फिर भी आज मैच हो रहा है तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। मैं सभी से कहूंगी कि कोई भी टीवी ना देखे, हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे, टीवी कोई भी ना देखे। और जिस तरीके से मोदी जी हर चीज में कहते हैं, आप ही लोग ने भी, मुझे किसी ने कहा था कि मोदी जी तो यज्ञ करवा रहे, इन्होंने कहा था मुझे कि मोदी जी तो यज्ञ करवा रहे, तो मोदी जी उस टाइम यज्ञ क्यों नहीं करवाए जिस टाइम हमारे देश में पुलवामा हमला हुआ था और हमारी बहनें जो अपने अपने पतियों के लाश को लेकर रोड वहाँ पर खड़ी थी, तब मोदी जी ने क्यों नहीं हमारे देश की महिलाओं को सम्मान दिया था? वो सिंदूर का एक ढोंग रचा और आज उसी सिंदूर को, पहले कहते सिंदूर को आपने बांटा और आज अपने पैरों से कुचला। हम तो इसका मान रख रहे हैं, आप तो सनातन धर्म के हो, आपने इसका मान भी नहीं रखा। मोदी जी शर्म करो। मोदी जी शर्म कहाँ से करेंगे? क्योंकि शर्म को तो अमित शर्मा ने सारी बेच ली है मोदी जी की। क्योंकि फोटो को भी कब दिखाते हैं मोदी जी, अमित शर्मा लेते हैं, दिखाते हैं मोदी जी और लेते हैं अमित शर्मा। अगर मोदी जी अगर इस बात को जानते हैं हमारे पाकिस्तान से दुश्मनी चल रही है, हमने पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, इस बात को आज नोट करना, हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था मोदी जी ने। किस शर्म से उनसे मैच खेला जा रहा है? किस शर्म से पेटी दे रहा है पाकिस्तान मोदी जी को, तभी तो मैच खेल रहे हैं। हिंदुस्तान को नहीं पता, क्योंकि हिंदुस्तान को ये पता है बेटा शहीद हुआ है, किसी का भाई मरा है, किसी का पति मरा है, तो हमारा देश तो इसलिए शोक मनाता है। जिस तारीख को हमारा 14 तारीख को वो आता है तो उस दिन हम शोक मनाते हैं।
क्यों मनाते हैं? शोक क्योंकि हमारे भाई शहीद हुए थे। मोदी जी ने आज दुश्मनी पैदा करी। जिस थाली में खा के आए थे पाकिस्तान से, कभी भी पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान नहीं जाता था। मोदी जी गए पाकिस्तान में, वहां से खा के आए, राजनीति बना के आए, फिर उससे दुश्मनी भी करी। अमित शर्मा के साथ आज मैच खेला जा रहा है, उनके बेटे के साथ। अमित शर्मा सारी मोदी जी की फोटोकॉपी ले रहा है, आगे कर रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है। मोदी जी इस बात को नहीं समझ रहे कि राजनीति क्या है। अमित शर्मा काला चश्मा पहन के मोदी जी को मुर्दा कहलाया जा रहा है। देखा अभी जला ना, आपने देखा ना? तो राजनीति किसकी है इसमें? अमित शर्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरफ हम एक और आते हैं। मैम, आपसे बात कर लेते हैं एक बारी। हम यहाँ पे पुतला जलाया और आप लोग सिंदूर लेकर आए, चूड़ियां लेकर आए, और सिंदूर में नहाई हुई भी हूँ पूरी बिल्कुल, आप बिल्कुल पूरे तरीके से लाल हो रखे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आज के मैच को लेके? मैं बिल्कुल बर्खास्त करती हूँ और सब लोगों से, सभी भारत की जनता से अपील करती हूँ कि इस देश को, इस मैच को ना देखें। वैसे तो सभी विरोध में, लेकिन फिर भी एक भारतीय महिला और एक सुहागन होने के नाते मैं अपील करती हूँ। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये मैच नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ये मैच दुबई में आज खेला जाने वाला है, तो इस पे क्या कहेंगे कि मैच अगर भारत जीत जाता तो? जीतना ना जीतना क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ आपने देखा है, मेरे हाथ भी मैं पूरा का पूरा सिंदूर में रंगी हुई हूँ। मेरे जो भारत की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका जवाबदेही कौन है? ये मोदी जी ने कैसे मोदी जी तो कहते हैं कि हम, मेरी रगों में खून नहीं, सिंदूर गरम सिंदूर दौड़ता है। तो कैसे ठंडा पड़ गया, काला पड़ गया, पीला पड़ गया, कैसा हो गया वो? कितने में, ये बताइए सीधा सीधा कितने में बिका? लेकिन भारतीय महिला का सिंदूर बिकाऊ नहीं है। भारतीय महिला सिंदूर के लिए जीती है, सिंदूर के लिए मर जाती है। भारतीय महिला के लिए सिंदूर सर्वप्रिय है। तो भारतीय महिला, भारतीय महिला, मेरे जैसी अनेकों महिला, नरेंद्र मोदी जो कि अपनी बीवी का कभी मान नहीं रख पाए, सिंदूर की कीमत नहीं जान पाए, उन्होंने भारतीय महिलाओं का सिंदूर भी दाव पे लगा दिया। उनको बताना चाहती हूँ इस सिंदूर में बहुत, लेकिन वो अपनी माँ का इतना सम्मान करते थे जिसके चलते बिहार बंद हुआ है। वो अपनी बीवी का कितना सम्मान करते थे? अगर वो इतने सम्मानजनक व्यक्ति थे तो उनकी बीवी उन्हें छोड़ के क्यों गई? उनके घर में कोई पुत्री क्यों नहीं है? उनके घर में कोई बहन क्यों नहीं है? इतने सम्मानजनक व्यक्ति हैं तो क्यों नहीं है इन सब बातों के जवाब? क्यों आज तक वो सिंगल जिंदगी जी रहे हैं? लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि जो भारत है वो कभी भी नहीं झुकेगा। झुक तो गए, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? मैं तो सीधे सीधे पूछ रही हूँ, कितने में बिके हैं मोदी जी? हमारे भारतीय महिला सिंदूर की कीमत कितने में लगाई तुमने? मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ आप सोशल मीडिया के माध्यम से, कितने में बिके हैं मोदी जी? भारतीय महिला की सिंदूर की कीमत कितने में लगाई आपने? हम भारतीय महिला अपने सिंदूर की कीमत को बिकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। हम अगर हम दुर्गा हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती है, तो हम भी, हमारा रौद्र रूप भी आप देखेंगे। हम अपनी हम सिंदूर के लिए जीते हैं और सिंदूर के लिए ही मर जाएंगे। ये खेल खेलना उनके लिए एक मजबूरी है कि वो खेलना जरूरी है, वरना फिर वो 2 पॉइंट से पाकिस्तान जीत जाएगा। देखिए, ये तो मोदी जी की राजनीति है और क्या घटिया, घिनौनी, बेहद, मेरे पास शब्द नहीं है मैं जो कह पाऊँ कि वो सोच है। अदरवाइज इस तरह की स्थिति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिस व्यक्ति ने सिंदूर पर राजनीति की, सिंदूर जैसे शब्द पर राजनीति, और उसी को दांव पे लगा दिया, उसी को ही दांव पे लगा दिया। भूल गए मोदी जी, तुम्हारे घर में परिवार नहीं है, तुम पारिवारिक नहीं हो, लेकिन हम पारिवारिक हैं। हम भारतीय महिला हैं, हमारे घर में बच्चे भी हैं, हमारे घर में बेटी भी है, हमारे घर में बहनें भी हैं, हमारी सहेलियां भी हैं। हम सबका, उन सबका मान रखना, ये मेरे पास, ये मुस्लिम धर्म से में है, ये मुस्लिम से धर्म से होने के बावजूद भी यहाँ प्रोटेस्ट में आई है। ये भी बताना चाहती है कि सिंदूर की कीमत क्या है। ये बात नहीं होता, एक शोर एक औरत से श्रृंगार करती है, एक अपने पति को ही देख के, एक अपने गर्लफ्रेंड को देख के, और नहीं तो एक अपने भाई को भी देख के, अपना हर जज्बात रखती है उस चीज को। सबसे बड़ा उदाहरण है मोदी जी, देखिए आँख खोल के, मुस्लिम धर्म की महिलाएं भी, हमने ये आँख खोल के देखिए मोदी जी, मुस्लिम धर्म की महिलाएं भी आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं। हम ये नहीं कह रहे
कि मोदी जी गलत करवा रहे हैं, कि हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी भाइयों को मरवा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मोदी जी की आंखों के सामने में गलत करवा रहे हैं मोदी जी, आंखों के सामने में, आंखों के सामने में, उनके सामने में अगर गलत हो रहा है तो ये पूरा मोदी जी का हाथ है, ये पूरा 100% मोदी जी का हाथ है। अगर वो अपने आगे में अगर ना करवाए तो माई का लाल नहीं हमारे देश को कोई पंजा मार के चला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो कि ये प्रदर्शित करती हैं कि जब बात हिंदुत्व की हो, जब बात भारत की हो, जब बात हमारे देश के लोगों की हो, जब भारत की सुरक्षा की हो, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एकजुट होके आगे बढ़ के हर एक चीज़ में हिस्सा लेते हैं। बाकायदा आगे आके लोगों से अपील भी करते हैं। आज ये सारी महिलाएं अपने उन्हीं जो इन्होंने परिवार खोए हैं, जो पति इन्होंने खोए हैं, उनके लिए प्रदर्शन करने आई हैं। आज ये उस सिंदूर के बदले को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए मौजूद थी और अपील कर रही है कि आज का मैच जो है कोई ना देखे। इसी के साथ मैं खुशबू, आप देख रहे हैं जनता लाइव। धन्यवाद।